दोस्तों, क्या हुआ जब निधिवन के रहस्यों का सच जानने के लिए लगा दिया गया सीसीटीवी कैमरा और फिर जो रिकॉर्ड हुआ उसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। माना जाता है कि निधिवन में हर रात श्री कृष्ण और राधा रानी के साथ रास रचाते हैं। इस बात को कुछ लोग मानते हैं तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं। इसी बात को जानने के लिए एक युवक ने निधिवन में सीसीटीवी कैमरा लगा दिया। फिर जो हुआ उसे जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे दोस्तों। ये घटना 2022 की है। दिल्ली में राहुल नाम का एक लड़का रहता है। वो एक ऐसे परिवार से था जहां भगवान श्री कृष्ण को बहुत ज्यादा माना जाता था। सभी लोग ज्यादातर समय भगवान श्री कृष्ण की बातें किया करते और कहानियां सुनाया करते थे। और साथ ही साथ उन्होंने राहुल को यह भी बताया था कि नए निधिवन ऐसी जगह है जहां पर आज भी भगवान श्री कृष्ण खुद साक्षात रूप में प्रकट होते हैं अपनी गोपियों के साथ। वहां पर जितने भी पेड़ है वो कोई मामूली पेड़ नहीं है, वे सभी गोपियां हैं। राहुल इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। राहुल को भगवान के ऊपर विश्वास था, पर फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि आज भी भगवान श्री कृष्ण इस वन में प्रकट होते हैं। वक्त बीतता है और राहुल बड़ा हो जाता है। राहुल इन्हीं कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था। राहुल को भगवान के ऊपर विश्वास था, पर फिर भी इस बात पर विश्वास नहीं था कि आज भी भगवान श्री कृष्ण इस वन में प्रकट होते हैं। वक्त बीतता है और राहुल बड़ा हो जाता है, लेकिन आज भी राहुल इस बात पर विश्वास नहीं करता है। एक दिन उसके दोस्त की बहन की शादी थी। वृंदावन में शादी अटेंड करने के लिए पहुंच जाता है। वृंदावन राहुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता है, मगर शादी के लिए नहीं, इसलिए क्योंकि अब वह वृंदावन आ चुका है। अब वह निधिवन में जा सकेगा और कोई ना कोई जुगाड़ तो लगा ही लेगा। और यह सोचकर वह आगे बढ़ता है। धीरे धीरे शादी की सारी रस्में खत्म हो जाती हैं और राहुल के घर जाने का समय भी आ जाता है। घर जाने से एक दिन पहले राहुल अपने दोस्तों से कहता है, क्यों ना आज रात हम निधिवन चले और वहाँ जो कुछ भी होता है उसे हम देखें और अपने मोबाइल में रिकॉर्ड लें। अगर वहाँ कुछ भी अलग होता है तो हम इस वीडियो को दुनिया को दिखा सकेंगे और रातों रात वायरल हो जाएंगे। जब ये बात उसके दोस्त ने सुनी तो वह साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसका दोस्त वृंदावन में ही रहता है। उसका दोस्त कहता है कि निधिवन में श्री कृष्ण आते हैं अपनी गोपियों के साथ। सभी को इसमें बहुत ज्यादा आस्था है, हम वहां का कोई भी वीडियो नहीं बना सकते। ये सब बात सुनकर राहुल हैरान हो जाता है। राहुल किसी की नहीं सुनता और वह मन ही मन ठान लेता है कि वह अकेला ही निधिवन जाएगा। जब घर में सभी लोग अपने काम में व्यस्त होते हैं तो शाम के वक्त मौका देखकर राहुल चुपके से घर से निकलकर निधिवन में चला जाता है और वो निधिवन में ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहां से वो सब कुछ देख सके और छिप सके। राहुल एक बड़े पेड़ के पीछे जाकर छुप जाता है और रात होने का इंतजार करने लगता है। फिर मंदिर बंद करने का समय आ जाता है। जब राहुल वहां आया था तो निधिवन में कई बंदर और पक्षी थे। जब निधिवन के कपाट बंद करने का समय आया तो सभी पशु पक्षी वहां से भाग रहे थे और पलक झपकते ही सभी वहां से गायब हो गए। ये सब देखकर राहुल थोड़ा घबरा जाता है। निधिवन बंद करके सभी कर्मचारी अपनी अपने घर चले जाते हैं। अब राहुल उस वन में अकेला रह जाता है। रात के 2:30 बजे जब राहुल बैठा हुआ था, उसके एकदम सामने एक पेड़ था। पेड़ से बहुत तेज एक रोशनी निकली और वह रोशनी एकदम मंदिर की ओर जा रही थी। राहुल ऊपर देखता है, इधर उधर देखता है। उसे लगता है कि किसी ने उसके ऊपर लाइट मारी होगी। वह यह सब सोच ही रहा था कि रोशनी कहाँ से आई, इसी उलझन में था कि तभी राहुल को घुंघरू की आवाज आने लगती है। राहुल को डर लगने लगता है क्योंकि आवाज काफी तेज होने लगती है। फिर अचानक से वह देखता है कि जिस पेड़ के पीछे छुपा हुआ था वहां पर आगे की तरफ बढ़ रही थी। वह देखता है कि धीरे धीरे वो पेड़ अपना आकार बदल रहा था और पलक झपकते ही वहां पर गोपियों में परिवर्तित हो जाता है। उसे यहाँ सब देखकर अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। लेकिन चुपके से उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी, क्योंकि जो कुछ भी हो वह उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। जब वापस से राहुल की आंखें खुलती है तो वह उस जंगल में नहीं बल्कि अपने घर पर था। उसे पता चलता है कि वह 10 दिनों से होश में ही नहीं था। निधिवन जाने की वजह से उसे सभी लोगों ने काफी डांटा। उसने निधिवन में जो कुछ भी देखा वो बता नहीं पा रहा था,
क्योंकि उसकी आवाज़ जा चुकी थी। उसने सोचा कि भले ही मैं बता ना सकूं, लेकिन रिकॉर्डिंग तो मैंने की थी, कुछ तो रिकॉर्ड हुआ ही होगा। उसने रिकॉर्डिंग अपने दादाजी को दिखाई, पर कैमरे में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। ये सब कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। तब से राहुल ने यह बात मान ली कि निधिवन में भगवान श्री कृष्ण सचमुच आते हैं। दोस्तों, आप इस अद्भुत चमत्कार के बारे में क्या कहेंगे? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।